कितना अरसा हो गया सर आपको इस काम में? तकरीबन मेरा ख्याल है 40 साल हो गए हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये कसाई हजरात जो आते हैं, एक तो ये ईद पर फ़ोन जो इनका बंद होता है, इसके पीछे क्या रीज़न पाई आप? इसके पीछे यही है कि जिन लोगों ने तंग करना होता है किसी को काम, अगर वो 20 बकरे ज़िबा कर सकते हैं तो 50 का आर्डर बुक कर लेते हैं। उसके बाद जो है आवाम को तंग करने वाली बात है और ये अच्छी बात नहीं है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं हूँ या कोई भी और हो, उतना ही काम बुक करना चाहिए जितना इज़्ज़त के साथ इंसान कर ले। सीसीटीवी कैमरे तो घर में लगे नहीं होते, ये कैसे पता चल सकता है कि गोश्त साइड पे किया जा रहा है? तकरीबन इतने बोली आवाम भी नहीं है। जब कोई गोश्त बना रहा होता है ना, तो हर घर की फैमिली के 2-3 अफराद जो है ना, 4 अफराद कसाई के पास ही होते हैं। अकेला कोई भी नहीं किसी को छोड़ के जाता कि आप काम करें और हम कहीं भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। गुज़श्ता साल लाहौर में ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें नॉर्मली गैराज या पोर्च में गोश्त बन रहा होता और वहाँ पर दस्तक होती थी, ख़वातीन आती थी गोश्त मांगने के लिए, और बाद में ये पता चला कि वो पूरा एक नेटवर्क था जो कि कसाई के साथ मिले हुए थे एंड दे वर कलेक्टिंग दैट मीट पोर्शन ताकि वो अपने घरों को लेके जा सकें। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन चूँकि ये अखलाकी तौर पर हमें मजबूत होने की ज़रूरत है। अब हम चूँकि इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और हर शख्स इस मरहले से गुज़रता है, इसलिए आई विल ट्राई टू एजुकेट यू पीपल कि कैसे इंडिकेट करना है कि कोई प्रोफेशनल कसाई है और कौन आपसे फ्रॉड कर रहा है, पैसे तय करने का क्या तरीका है। तो आए मेरे साथ और कसाईयों से बात करते हैं। ये बताइए कि ईद वाला दिन आप लोगों का अपना कैसा गुजरेगा, यानी जो हमारी कसाई कम्युनिटी है वो ईद वाले दिन क्या करेगी? बिज़ी रहते हैं या अपनी ईद मनाते हैं? नहीं, ईद पे हम बिज़ी रहते हैं सर, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। साल में दिन होते हैं कि काम का, तो सारा दिन मजदूरी करते रहते हैं। आपकी एडवांस बुकिंग हो जाती है? जी, साल लगे होते हैं, जो बंदे उधर ही जाते हैं। हर दफ़ा उधर जानवर मज़ीद 1-2-4 जानवर बढ़ जाते हैं, तो उधर ही जाते हैं, साल उधर ही जा के मेहनत करते हैं बस। आप लोग जो काम करते हो पूरी टीम में करते हैं या अपना अपना इंफरादी काम? प्रोफेशनल बंदे जो होते हैं ना, वो इकट्ठे 2-4-5 इकट्ठे ही होते हैं। सारे प्रोफेशनल बंदे इकट्ठे काम करें ना, तो काम अच्छा और आसानी से हो जाता है। हमने एक ऐसा कसाब तलाश किया है जो ये एतराफ़ कर रहा है कि मैं गाय के 4 पीस करता हूँ और उसके बाद फिर चला जाता हूँ। ये क्या मामला है भाई? ये मामला है, हमारा काम जो है ना खाली उतारना, उसका हलाल करके 4 पीस करके देना। अब और जो हमारे साथ की जो टीम है ना भरपूर, वो उनका काम है पूरा सूरा करना, क्योंकि हमारा काम नहीं है बनाना और उनका काम नहीं है उतारना। तो ये है बात। तो आप सल्ला फेरते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं? नहीं, हम उसको सल्ला फेरते हैं, हलाल करके उसको सल्ला फेर के ठंडी हो जाती है, उसको उतार के 4 पीस करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि कसाब चले जाते हैं, पीछे से फ़ोन किया जा रहा होता है उनको, वो फ़ोन नहीं उठाते, वो कहते हैं बस आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन नहीं आते और बेचारा जो कुर्बानी करता है वो परेशान हो जाता है। जी, आपकी बात बिल्कुल ये सही है, लेकिन ये गलत बात है। लेकिन जो आप जिसका काम है पहले आप उसका निपटाओ ना, ऐसे गलत काम क्यों कर रहे हो? यूँ तो प्रोफेशनल कसाबों ने 3 दिन की बुकिंग कर ली है, लेकिन ज़्यादा रकम हासिल करने के लिए अभी तक बुकिंग जारी है और फिर कुर्बानी वाले दिन ये होगा कि एक पैर एक घर में होगा और दूसरा पैर दूसरे घर में। कसाब भी कभी कभी धोखा देते हैं। कैसे? मसलन एक जगह बुकिंग की और किसी दूसरे शख्स ने ज़्यादा पैसों की ऑफ़र की तो पहली बुकिंग कैंसिल कर दी। इस बार कोई कसाब ऐसा तो नहीं है जो अपनी बुकिंग कैंसिल करे सिर्फ ज़्यादा पैसों के लिए? आइए कसाबों से बात करते हैं। इससे पता चलता है सर कि कसाई फ्रॉड है, यानी सीजनल है, मौसमी है या ख़ानदानी? जब वो तकबीर फेरेगा ना, वाजिया पता चल जाएगा कि कैसे आम आदमी कैसे इंडिकेट करेगा? वो तकबीर उन्होंने पूरी तकबीर नहीं फेरनी, उन्हें पता ही नहीं चलना ये हम तकबीर फेर रहे हैं कि नहीं फेर रहे हैं। बिस्मिल्लाह है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वो 3 मरतबा कहते ही नहीं है। अच्छा, यानी वो कसाई ख़ानदानी होगा जो तकबीर फेरते हुए अल्लाहु अकबर 3 बार का और बिस्मिल्लाह पढ़े। तकबीर फेरते और बकरा उतारते, ये नहीं बात होती कि खाली तकबीर पे ही काम होता है। बकरा उतारते हैं, जिस वक्त राने छिलते हैं ना, पता चल जाता है यार ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि वो बकरे को छील देगा, ख़राब कर देगा, बॉडी बनाएगा वो ऐसे बनाएगा जैसे हड्डी चूरा चूर कर देगा वो।
लोग ये देखते हैं सिर्फ पैसे की बचत हो, ये नहीं देखते कि पैसा हमारा इतना लाख रुपए का जानवर लिया है, कसाई अगर 8,000 रुपया मांग रहा है और वो नहीं देंगे, 3,000 रुपये के करवा लेंगे वो, और सारा खाना ख़राब करवा लेंगे, खाल का भी और गोश्त का भी। तो वो कहते हैं हमने तो बांटना है ना, हमने क्या घर रखना है। आम आदमी को कसाई की बुकिंग करते हुए किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखकर ये फैसला करना चाहिए? पहले फैसला करना चाहिए जब जानवर ले आते हैं ना, कसाई को बुक कर लें आप फ़ौरन कि भाई आपने आना है, ये आपके लिए बयान है, आप हमारे लिए इस टाइम जो भी टाइम मुकर्रर हो वो उसके टाइम पे मुकर्रर उसको ले जाए। ये दुम्बे कुर्बान होंगे अल्लाह की राह में, इनकी कुर्बानी के पहले दिन के कितने पैसे लेंगे आप? 8,000 रुपये लेंगे। दूसरे और तीसरे दिन के? दूसरे दिन 6,000 5,000। तो इसमें भी क्या मुख्तलिफ रेट होते हैं? जो अच्छा कसाब होता है वो अच्छे पैसे मांगता है, जो नॉर्मल कसाब होता है वो नॉर्मल पैसे लेता है? जानवर बड़े होते हैं तो उसके भी बड़े पैसे होते हैं। एक जो भारी बकरा है उसके पहले दिन के कितने लेंगे कटाई के, और जो हल्का बकरा है उसके कितने लेंगे? 12,000 रुपये से 8,000 रुपये तक। और दूसरे दिन और तीसरे दिन फिर क्या सूरत हाल रहती है? 1,000-2,000 रुपये कम हो जाते हैं। एक दिन में, यानी जो पहला दिन होता है उसमें एक जो टीम होती है वो कितने बकरे गिरा देती है? तकरीबन टीम तो 60-70 बकरे गिरा लेती है। 60-70 बकरे? तो अगर इसकी कैलकुलेशन की जाए तो ये तो 7 लाख रुपए का अमाउंट बनता है पहले दिन। वही बंदे भी तो ज़्यादा होते हैं ना। कितने बंदे होते हैं? 8-10 बंदे होते हैं। यानी 8-10 बंदे भी हैं तो 80-90 हज़ार रुपये एक बंदे के हिस्से में आते हैं। एक हिस्से में आए थे एक बंदे के। जी भाई, ये बताएं कि आप जो आपकी कसाई कम्युनिटी है यहाँ की, उनकी अपनी ईद आप लोगों की कैसे गुजरती है? काम में ही गुजर जाती है या फैमिली को भी टाइम देते हैं? काम में गुजर जाती है, काम में गुजर जाती है। अच्छा, तो आप लोगों की एडवांस कोई बुकिंग होती है या क्या होता है? जी, एडवांस बुकिंग लोग करवाते हैं। अभी आपकी बुकिंग हो चुकी है कि नहीं? हो रही है, कुछ हो गई या कुछ हो रही है। तो ज़्यादा काम आप किधर करेंगे, इसी गिरदनवा में या दुकान ही पे यहाँ पे करते हैं? अच्छा, आपका कस्टमर बैल या बकरा लेके इधर आएगा? यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। उसको ज़बह करके साफ़ करके साफ करके पीस बना के उनको दे देते हैं। आपकी टीम में कितने लोग होते हैं? कभी 4 होते हैं, कभी 5 होते हैं। हाँ, 4-5 आदमी होते हैं। ज़्यादा बकरे आते हैं या भेड़े वगैरह? मिक्स ही होता है, भेड़े भी होते हैं, बकरे भी होते हैं। जी हाँ। आप ये बताएं, आप लोगों का अपना गुजारा हो जाता है इस जो ईद पे आप लोग अर्न करते हो या नहीं? हो जाता है, इसी वजह से तो करते हैं। अल्लाह मदद करता है, बाकी बरकत डालने वाली अल्लाह की ज़ात है। हमारा काम है मेहनत करना। हाँ जी, आप कसाब हैं? हाँ जी, खुद कितने अरसे से कर रहे हो? मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 साल तो आपकी उम्र लग रही है। मुझे मेरी उम्र तकरीबन 18 साल है। 18 साल है। 8 साल की उम्र से शुरू कर दिया? जी। ख़ानदानी कसाब हो? नहीं, खुद ही शौक से शुरू किया? शौक से किया। कितनी देर में बकरा ज़बह कर लेते हो, खाल छाल उतार कर गोश्त बना देते हो? तकरीबन घंटा लग जाता है। और बड़ा जानवर? बड़ा जानवर तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं। सब कुछ गोश्त बना के सब कुछ? तो सिरी भी गायब कर लेते हो? हाँ, वो भी हो जाती है। पाए भी एक पाए दो भी, वो भी हो जाती गायब कर लेते हो आराम से? आराम से। आराम। कोई कभी पकड़े नहीं गए? नहीं नहीं, कैसे आया ये हुनर, कैसे सीखा? साथ से। उस्ताद से? जी। उस्ताद ने सिखाया आपको कि सब कुछ गायब भी करना है? तो गोश्त भी? गोश्त नहीं करते। गोश्त नहीं, क्यों? वो अपने साथ को ऐसे, साथ ने हमें ऐसे ज़्यादा डाली नहीं है। उन्होंने कहा सिर्फ सिरी और पाए गायब करने हैं। हाँ, वो हम बेचते हैं, खुद बेचते हैं। अब दिस सीम्स टू बी प्लांटेड, लेकिन ये पता ही नहीं चल रहा उसको कि वो क्या हो रहा है। लेकिन चलें, ऐसा होता है एक्चुअल। कितने पैसे लेते हैं आप? हम लेते हैं 6,500। बकरे का? जी। बड़े जानवर का? बड़े जानवर का 25,000। पहले दिन का? जी। और दूसरे दिन का? दूसरे दिन का 20,000। तकबीर फेर लेते हो? बिल्कुल फेर देते हैं। कैसे, क्या क्या तकबीर का मुझे प्रोसेस समझाओगे? तकबीर का मतलब बिस्मिल्लाह है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और छुरी फेर दी? जी। इस बार जो पहली बार गाय गिराएंगे उनके लिए इम्तिहान तो होगा, लेकिन दूसरा इम्तिहान उसके लिए होगा जो कुर्बानी कराएगा, और तीसरा इम्तिहान उस जानवर के लिए होगा जो कुर्बान होगा, क्योंकि उस मासूम जानवर को क्या मालूम कि नया नया मौसमी कसाई उसके साथ क्या सलूक करेगा।
नाई, दूध वाला, मोची, दर्जी सब कसाब बन जाते हैं ईद कुर्बा पर। लेकिन जो कसाब की बात है वो अपनी अलग ही है। जो तरबियत याफ्ता प्रोफेशनल कसाब होता है उसके हाथ का हुनर अलग होता है। इस वक्त एक कसाब मौजूद हैं जो अपने बुगदे में धार लगा रहे हैं। ये बताइए कि कितने जानवर गिराने का इरादा है 3 दिनों में? 25-30 बड़े और 100-120 छोटे हो जाते हैं। 25-30 बड़े, एक बड़े के कितने पैसे ले रहे हैं गिराने के? 35,000। ये कितना बड़ा जानवर आप बता रहे हैं जिसके 35,000? 6 मन। वो ज़्यादा बड़ा हो तो उसके 45,000 50,000। अमूमन अभी हमने लोगों से बात की तो वो तो ये कह रहे हैं कि हम 15,000 रुपए के दरमियान लेते हैं। यहीं पर ये सारे प्रोफेशनल कसाब हैं, आप भी प्रोफेशनल ही हैं। नहीं, वो फिर ना ही लेते हैं इतने पैसे, जो इतना महंगा जानवर लाते हैं और अपने जानवर को ख़राब करवा देते हैं, तो उनके 15-20 हज़ार रुपये होते हैं। अच्छे माल काटने के पैसे इतने नहीं होते, अच्छे कसाई के अच्छे पैसे होते हैं। एक जो प्रोफेशनल कसाब होता है और एक जो नाई कसाई बन जाता है, दूध वाला, दर्जी कसाई बन जाता है, उसमें फ़र्क क्या है? उसमें फ़र्क आपको खुद पता होना चाहिए। मुझे पता नहीं है, आप बताएं। प्रोफेशनल कसाई जो होता है वो प्रोफेशनल होता है। हमारी दुकान है, हमारा 12 महीने का काम है, गोश्त टंगा हुआ है आपके सामने। उसमें क्या कटाई का फ़र्क होता है या बोटी बनाने का फ़र्क होता है? वो बोटी का भी फ़र्क होता है। उसके अलावा वो सारा गोश्त खाली पे लगा देते हैं। 1 घंटे का काम वो 4-5 घंटे में करते हैं। 10 मसले मसाइल होते हैं, वो 4-20 भी ऐसे करते हैं। वो सल्ला सही नहीं मार पाते, वो और काम कहाँ से सही करेंगे? जो फ्रॉडिये होते हैं कसाब कसाई तो सिर्फ ईदों पर नज़र आते हैं, उनको पहचानने की क्या निशानियाँ हैं? वो तकरीबन उसके उनसे ना खल साफ नहीं उतरेगी। ठीक है। वो बुकिंग करने के वक्त क्या ख्याल रखूं? वो कम से कम रेट कम करेंगे आपसे ठीक है। और टाइम से भाग भी जाएंगे, ठीक है। काम अच्छा नहीं करेंगे। ठीक है। तो आप काम अच्छा करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 8 साल की उम्र से शुरू हुआ था, 18 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं और बेशक अकल वालों के लिए निशानियां हैं। आपने छुरी उठाई हुई है, ये बताइए कि कसाब तलाश करने में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई या आसानी से मिल गया? जी मिल गया ना, आसानी से मिल गया, आसानी से बच्चों ने वो करवा लिया है ना। लोगों को बहुत परेशानी होती है कसाब। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि वक्त दिया कसाब ने और वक्त के बाद पहुंचा? कभी कभी ऐसा हो जाता है। उस साल हुआ था ना, शाम को आया, सुबह में बोला शाम को आया। तो फिर आपने डांटा तो होगा उसको? बोलेंगे तो सही ना, सही है ना। बच्चे ने फिर बोले इन लोगों को ना, मेरे बच्चे हैं ना, वो ही करवाते हैं सब, मैं कुछ नहीं करती। पहले करते थे चोरी? जी पहले करते थे। क्या चोरी किया? बस सीधी पाई हम करते थे, और क्या करना हमने। सीधी पाई गायब? कैसे गायब करते हैं? लोग तो बैठे होते हैं जब गोश्त बनवा रहे होते हैं। हमें कोई खुद दे जाते हैं, खुद हम उनसे चोरी का मैकेनिज्म बताओ। अच्छा चोरी हम कभी नहीं की ज़िंदगी में। सीधी पाई कैसे गायब करते थे? वो हम खाल में डाल लेते हैं। ये देखें, ये जो हम साथ बैठाते हैं ना, ख़ानदान का सबसे समझदार तरीन बंदा गैराज में, कि उसके सामने गोश्त बन रहा है तो खाल के अंदर रैप हुई होती है सीधी। थैंक यू सो मच फॉर एजुकेटिंग अस कि इससे बचना कैसे है। तरबियत याफ्ता कसाब हो या गैर तरबियत याफ्ता कसाब हो, पैसे तो सभी लेते हैं। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद ही कुर्बानी कर रहे हैं। आप क्या खुद कुर्बानी कर रहे हैं? भाईजान हम लोग मजबूरी से कुर्बानी करते हैं, हम लोग कसाई नहीं है। इस सलाद का साथ बकरे से ज़्यादा कसाई का पैसा है। अच्छा आप ये बताएं कि शुरू से आप खुद ही कुर्बानी कर रहे हैं या फिर इस बार पहली बार आप खुद करेंगे? हम लोग महंगाई की वजह से मजबूरी के साथ कसाई बन गया। कसाई नहीं है, अभी नहीं है। जब कसाई का 50 का बकरा हो और ये 20-20 हज़ार बकरे का मांगते, ये कितना जुल्म है? जुल्म नहीं है। यहाँ पर एक बैनर लगाया गया जिसके अंदर लिखा हुआ है कि कुर्बानी के बकरे ज़िबा करवाने के लिए तशरीफ़ लाएं, तेज़ कसाई की बेहतरीन सहूलत मौजूद है। सो ऐसा भी होता है कि जगह जगह पर ऐसे बैनर्स लगाए जाते हैं। कसाई जो ये बराए फ़रोख्त हैं 2 रोज़ के लिए, तो कोई टीम है पूरी? कैसे, कौन लोग हैं ये, या ये गाँव से बुलाए हुए हैं मुख्तलिफ? नहीं, ये हमारे कारीगर हैं, अच्छा गोश्त बनाते हैं। कितने लोग हैं आपके पास टीम में? हमारे में कुछ 15-20 होते हैं हमारे पास हर साल? जी हर साल। ठीक है। जो हमारे डिवाइड करते हैं, कितने कितने पैसे किसके होते हैं? नहीं, पैसों की बात नहीं होती। ये हमारे जो गाहक पर पक्के हैं ना गाहक, हम उसके बकरे करते हैं, उसके अलावा नहीं हम करते। अच्छा, यहाँ पर भी लॉबी सिस्टम है। खैर ये तमाम चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत चीज़ें पता भी चली
कैसे होता है, कसाई कब आता है, फ़ोन क्यों बंद होता है, पैसे कितने हैं इस साल। कुछ लोगों को कसाब मिल गए हैं और कुछ लोग अभी कसाब की तलाश में हैं। मिला या नहीं मिला कसाब? कसाब तो अभी ढूंढ रहे हैं। कसाब तो अभी तो छुरियां ले लें, जानवर ले लिया है, मगर कसाब नहीं मिल रहा है अभी कोई ढंग का ना। बरसाती कसाब तो बहुत मिल रहे हैं हमें, मगर जो कसाई हैं वो नहीं मिल रहे हैं। वो जो कसाई होते हैं उनकी तो बुकिंग एक माह पहले हो जाती है, तो अब कहाँ मिलेगा आपको? मुझे लगता है कि आपको किसी नाई, दर्जी, धोबी से ही कटवाना पड़ेगा जानवर। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इलाके में मिल जाते हैं। इलाके के जो कसाई जिनकी दुकानें होती हैं वो हमारे इलाके में दुकानों पर भी काटते हैं, तो हम उनसे भी कटवा लेते हैं। लेकिन वो धोखा देते हैं अक्सर। वो कहेंगे आपको कि हम सुबह आएंगे, उसके बाद फिर वो शाम में आएंगे। नहीं, वो सुबह से ही दुकानें खोलते हैं और भी जानवर आते हैं, वो दुकान पे ही काटते हैं, सबके अहले महल लगे ना, इस तरह से काटते हैं, तो हम उनसे ही कटवाते हैं। तो अभी कोई बात हुई पैसों वैसों की? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। क्या इरादा है, कितने पैसे देने तक का आपका है इरादा कि भाई इतने पैसे तो लगेंगे? पिछली दफ़ा पे तो हमने 8,000 रुपये दिए थे बकरे के। अब देखें क्या मांगते हैं वो।